सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 से। आइए देखते हैं। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता और इन्हीं धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, परमेश्वर का दास जो यशायाह है, जब वो परमेश्वर से बातें करता है तो परमेश्वर अपने दास यशायाह से बात करते हुए उनसे कहता है। तो जो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से जो कुछ बातें करके कहा, उन सारी बातों को जो यशायाह ने परमेश्वर के द्वारा सुना, उन सारी बातों को वह हमसे और आपसे कह रहा है। इसके माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से क्या कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो यहोवा यों कहता है। कहता है कि वह परमेश्वर तुमसे यों कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। कहता है कि परंतु जो घमंड करे वह इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हर एक व्यक्ति से यही कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है तो कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पे कभी घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि कहता है कि तेरे पास आज बुद्धि है ना, तो कल तेरी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तू पागल हो जाएगा तो क्या करेगा? कहता है कि हे वीर, अपने वीरता पे घमंड न कर, क्योंकि आज तेरे शरीर में ताकत है, बल है, सामर्थ्य है, तो तू अपनी वीरता के ऊपर घमंड करता है। अगर कल तेरे शरीर में एक महारोग लग जाएगा, एक लाइलाज बीमारी लग जाएगी, तो तू क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार कहता है, हे धनी, अपने धन पे घमंड मत करना। आज तेरे पास धन है तो घमंड कर रहा है, और कल तेरा वही धन लुट जाएगा और नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तेरे हाथ से चला जाएगा, तो फिर तू क्या करेगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम में कोई बुद्धिमान है तो घमंड मत करना, वीर है तो घमंड मत करना, धनी है तो घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें आज तेरे पास है ना, तो कल समाप्त हो जाएगी। इन तीनों में से कोई तुम्हारे पास नहीं रहने, और ये तीनों चीज ऐसा है जो तुम्हें धोखा देगा। क्योंकि ये तीनों चीजें क्या करती है? मनुष्य को एक न एक दिन धोखा देती है। बुद्धि भी धोखा देती है, बल ताकत भी धोखा देता है, और धन भी धोखा देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये तीनों चीजें कहां की है? ये संसार की है।
इसीलिए बाइबल की वचन कहती है संसार की सारी चीजें तो जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा परमेश्वर और परमेश्वर का जो वचन है ना, वह युगानुयुग बना रहने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इस पे घमंड मत करना। अगर तुम्हें घमंड करने का अगर इतना ही शौक है तो वो परमेश्वर कहता है तू इस बात पे घमंड करना कि तुम मुझे जानता और समझता है। कहता है तू मेरे ऊपर घमंड करना। क्यों? क्योंकि मैं कल भी था, आज भी हूं और सदा रहने वाला हूं। कहता है मैं कभी खत्म होने वाला नहीं हूं। इसलिए कहता है तुम्हें घमंड करना है तो मेरे ऊपर घमंड कर। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं इस पृथ्वी के ऊपर करुणा, न्याय और धर्म के काम को प्रकट करता हूं। कहता है मैं इस पृथ्वी पे करुणा प्रकट करता हूं, सच्चा न्याय प्रकट करता हूं और अपनी धार्मिकता को प्रकट करता हूं, और इन्हीं कामों से मैं खुश होता हूं। जो कोई व्यक्ति इन कामों को अपने अंदर रखता है, कहता है मैं उससे खुश होता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो अपने अंदर करुणा उत्पन्न करिए, न्याय और धार्मिकता, पवित्रता उत्पन्न करिए और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए, परमेश्वर के ऊपर घमंड करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको हमेशा के लिए बना कर रखेगा। जैसे वह स्वयं बना रहता है वैसे आपको भी अनंत जीवन के लिए बना कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, सबको स्पर्श कर, हर एक के जीवन में अपनी आशीष आने दे, ताकि हे परमेश्वर इनमें से जो अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा दूर हो जाए, जो उदास है उनकी उदासी दूर हो जाए, जिनके रुके हुए अधूरे काम है तो वह पूरे हो जाए। मेरे प्रभु इनके जीवन में तेरी खुशियां आना चालू हो जाए। इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया, भारी करुणा के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें से जितने बीमार व्यक्ति है प्रभु, उनकी बीमारियां उनके शरीर से खत्म होने पाएगी। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता उनकी मदद, उनकी सहायता कर, उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हे परमेश्वर के इनको छू, क्योंकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। इसलिए प्रभु जिनके सर में दर्द हो उनका दर्द निकल जाए, जिनकी आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की बीमारी निकल, नाक में तो नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में तो मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर, जो भी है नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइल एरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे था। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम में उनका गर्भ खुले और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, आज इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, आज इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता आकाश का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो, स्पर्श हो, स्पर्श हो, स्पर्श हो, टच। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि सब के सब पवित्र आत्मा में भर जाए।
ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में हो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बता, हे परमेश्वर, हर एक को आशीष दे मेरे प्रभु। जो सेवा करना चाहता है उसके सेवकाई की क्षेत्र से आशीष दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि सब तेरी आत्मा के द्वारा चलाए चले। इनके जीवन की चाहे जो परेशानियां दूर हो, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।